नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में, खुशखबरी को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए नई बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट, इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में, क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी का जो मुद्दा है वो प्राथमिक, इसके अलावा नई शिक्षक भर्ती, पुरानी शिक्षक भर्ती, वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती, उन सभी से संबंधित है। और हर एक बीएड और बीटीसी करने वाला अभ्यर्थी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आज भी मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट करके इसके बारे में कहा कि सर कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं रहा है शिक्षक भर्तियों को लेकर, फैसलों को लेकर। अब बीएड बनाम बीटीसी ऑर्डर 12 जनवरी 2023 को रिजर्व किया गया था। धीरे धीरे करके लगभग 7 महीने होने को आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये ऑर्डर जारी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप भी बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए आज एक खुशखबरी देखने के लिए मिली है बीएड बनाम बीटीसी ऑर्डर के बारे में। और ये खुशखबरी आज के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है कि 42 दिन के अवकाश के बाद आज से खुलेगा सुप्रीम कोर्ट, आएंगे कई महत्वपूर्ण फैसले, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और इन्हीं कई महत्वपूर्ण फैसलों के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, क्योंकि आप जानते हैं 12 जनवरी 2023 को जब इस ऑर्डर को रिजर्व किया गया था तो पिछले महीने जब कोर्ट के अंदर जून में एक मामले को लेकर सुनवाई हुई थी बीएड बनाम बीटीसी में, तो उसको लेकर भी अधिवक्ताओं के माध्यम से पूछा गया था कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो ऑर्डर रिजर्व किया गया वो कब जारी होगा। तो जजेस ने बताया था कि जुलाई के 3rd वीक तक इंतजार करिए। अब ऐसे में जुलाई शुरू हो चुका है, आज से सुप्रीम कोर्ट दोबारा से खुल चुकी है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट मुद्दे को लेकर भी अब आपको अपडेट देखने के लिए मिलने लगेगी। अच्छी और खुशखबरी वाली बात यह है कि कोर्ट खुल गई है, क्योंकि अगर कोर्ट नहीं खुलती तब तक ऑर्डर आने की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब ऐसे में बहुत सारे और भी फैसले जो कि लटके हुए थे, चाहे वो मणिपुर हिंसा को लेकर हो या फिर इसके अलावा और भी कई अलग अलग विवाद, लेकिन हमारे काम की जो बात है वो है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में। 42 दिन के बाद कोर्ट खुलने वाली है और अब कई बड़े फैसले देखने के लिए मिलेंगे और उसमें बीएड छात्रों के भविष्य में ही बड़ा फैसला देखने के लिए मिलने वाला है। अब फैसला क्या होगा क्या नहीं, इसको लेकर तो किसी और दिन हम बात कर लेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती। फिर हम बात करेंगे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती जब जब लगता है ये पूरी हो गई है तब ये शिक्षक भर्ती जीरो से आकर फिर से जीरो पे खड़ी हो जाती है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो भी चयनित हुए हैं उनको एक बड़ा झटका लगा है और झटका लगने के संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को यहां से देखने के लिए मिल जाएगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के माध्यम से एक नोटिस जारी किया जाता है सेवा में तमाम जो भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। 1/7/2023 का ये नोटिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा काम का है वो आप सभी को देखने के लिए मिलता है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। थोड़ा सा ध्यान से आप सभी को समझा दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जब सरकार ने 3 चयन सूची जारी की गई थी, एक पहली आपको 31,000, दूसरी 36,000, तीसरी 6,000 पदों पर चयन सूची यहाँ से देखने के लिए मिली। उसके बाद में बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर नाराज हो गए कि आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ। हाल ही में सिंगल बेंच के माध्यम से आदेश दिया गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर ऐसे अभ्यर्थी जो कि कहीं ना कहीं आरक्षण के चलते बाहर हो गए थे, सरकार दोबारा से सूची को रिविजिट करे और रिविजिट करने के बाद में जो भी यहाँ से संशोधन होता है उसकी जानकारी कोर्ट को दे। कोर्ट बाद में डिसाइड करेगी कि चयनितों का क्या किया जाएगा या फिर 69,000 के अंदर जो गलत तरीके से चयनित हुए उनका क्या होगा और जो बाहर रह गए उनके लिए क्या किया जाएगा। इन मुद्दों को लेकर अभी तक फैसला हुआ नहीं है। सरकार ने नई सूची को लेकर कोई भी रिविजिट किया नहीं है, लेकिन सरकार तब तक यहाँ पे स्थानांतरण को लेकर काम शुरू कर चुकी थी। उसी के संबंध में अब उस पर रोक लगा दी गई है अगले आदेश तक। यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जो भी सहायक अध्यापक हैं उनको माननीय न्यायालय के आदेश के अधीन रखते हुए
अब उनके कहीं न कहीं जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण देखने के लिए मिले थे उनको प्रभावी ढंग से रोक दिया गया है। जैसा कि नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, संप्रति माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश 13/3/2023 के प्रभावी है। माननीय न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है चयन सूची 1/6/2020 को दोबारा से रिविजिट करने को लेकर अभ्यर्थियों के जनपद आवंटन में परिवर्तन होने की संभावना है। इसके दृष्टिगत 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में चयनित किए गए शिक्षक व शिक्षक जो भी यहाँ पे शिक्षिका हैं उन सभी को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा और अगले आदेश तक इन पर रोक लगी रहेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती पे एक और बड़ा झटका लग चुका है और इसके बारे में आज के अलग अलग समाचार पत्रों में भी जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को कार्यमुक्त करने को लेकर रोक लगा दी गई है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी ट्रांसफर देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक और पनौती लग चुकी है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई बड़ी प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, जिसके लिए लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हाल ही में अधिकारियों के माध्यम से मुलाकात देखने के लिए मिली थी। अब एक बार फिर से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से डीजी महानिदेशक स्कूली शिक्षा से मुलाकात की जाएगी। लेकिन इसी बीच जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि इसको लेकर एक और अपडेट निकल कर आई है, जहां पर नई बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी है। चुनाव से पहले इन सभी छात्रों को यहां से नियुक्ति पत्र मिलेंगे, इसके बारे में भी जानकारी है। क्योंकि अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, चुनावी साल है, सरकार चाहेगी कि युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, तो चुनाव से पहले भर्ती पूरी करने का पूरा दबाव है। छात्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, अधिकारियों से मुलाकात भी की जा रही है। अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, तो इसका जो गठन है वो इसी महीने आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसे ही गठन होगा तो सबसे पहले जो 2 भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, पहली होगी टीजीटी पीजीटी 4163 पदों पर, दूसरी होगी 1017 पदों पर होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि चुनाव से पहले इन छात्रों को नियुक्ति पत्र देने के साथ साथ भर्ती को पूरा करना चाहेगी, जिससे कि अभ्यर्थियों को नई शिक्षक भर्ती के थ्रू जोड़ा जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 2018 के बाद से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। आगामी चुनाव से पहले परिषदीय विद्यालयों के अंदर शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी हो सकता है, जिसको लेकर संकेत हाल ही में अधिकारियों के माध्यम से भी दिए गए थे। जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें उनकी तरफ से बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर प्रोसेस में है, शासन स्तर पर विचार विमर्श भी जारी है, लेकिन नया आयोग न बन पाने के चलते नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिल पा रही थी। तो जून की छुट्टियों के बाद से अगर आपने नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर अपनी तैयारी शुरू नहीं की है, तो एक बार फिर से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। क्योंकि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के साथ साथ टीजीटी पीजीटी को लेकर भी अच्छे संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जुलाई का महीना आप सभी के लिए खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें रुकी पड़ी थी अब वो शुरू हो जाएंगी और शिक्षक भर्तियों को लेकर लगातार आपको अपडेट देखने के लिए मिलेगी और आपकी परीक्षा भी होगी, नए विज्ञापन भी जारी होंगे और उम्मीद है कि बेरोजगार छात्रों को नौकरी भी मिलेगी। लगातार इसी मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी करते रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।